जय श्री राम, नमो नारायण। जैसा कि 3 अक्टूबर से सर्दीय नवरात्र चालू होने जा रहा है और ख़ास तौर पे सर्दीय नवरात्र जो है ये माँ का त्यौहार है और ख़ास तौर पे 2 चीज़ें ज़रूर करना चाहिए व्यक्ति को। एक तो सबसे पहला नंबर क्या करना चाहिए कि जिस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अचानक होता हो, चलता हुआ कार्य बंद हो जाए और बंद कार्य ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, या ऐसा भी हो कि पैरों में दर्द सा शुरू हो जाए, आपके घर में इलेक्ट्रिक का कोई भी सामान आए और वो ज़्यादा समय तक ना चले, हमेशा ख़राब रहे, ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि उनको समझ लेना चाहिए कि मेरा राहु ठीक नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि जो ये सर्दीय नवरात्रि जो आ रहा है, इसमें बैठ करके माँ के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, यानी सुबह और शाम बैठ करके मंत्र जप करना चाहिए, दुर्गा सरस्वती का पाठ करना चाहिए। ऐसा है कि जब भी राहु अगर किसी को पीड़ित करता है तो राहु की 3 रेमेडी जो कि मतलब शास्त्र संबद्ध है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, बाकी तो सब लोग अपनी मर्जी से या कैसे भी रेमेडी बताते हैं। सबसे पहला नंबर राहु की रेमेडी है कि अगर राहु आपको परेशान कर रहा है तो आपको परिक्रमा करना चाहिए। जैसे परिक्रमा का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत जगह जाते हैं, कोई नर्मदा परिक्रमा, कोई तो व्यक्ति जो होते हैं वो जैसे गोवर्धन की परिक्रमा, या जैसे कोई तीर्थों में भी परिक्रमा होता है, खासतौर पे अयोध्या में भी 7 कोसी और 14 कोसी परिक्रमा होता है, तो परिक्रमा करना चाहिए। पहला रेमेडी तो ये है। और दूसरी रेमेडी राहु की ये है कि अगर राहु आपको अगर परेशान कर रहा है और राहु से संबंधित दिक्कतें आपको आ रही हैं, तो इसकी दूसरी रेमेडी जो है वो बहुत ही मजबूत है और बहुत अच्छा है कि ऐसे व्यक्ति को माता जी की उपासना करना चाहिए, माँ भवानी का, मानी दुर्गा जी की उपासना करने से क्या होता है कि उनके भी जो चीज़ें हैं, राहु जो है वो उनको सही फल देने लगता है। और तीसरा नंबर जो शास्त्र संबद्ध है कि मतलब अगर राहु आपको परेशान कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर राहु आपको परेशान कर रहा है तो इसका सबसे सटीक उपाय है कि आपको गंगा स्नान करना चाहिए। तो इसलिए आपको गंगा जी में जा करके महीने में एक आध बार जरूर स्नान करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका राहु जो आपको गलत फल दे रहा है वो आपको सही फल देने लगेगा। कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि शनि खराब होता है या शनि बहुत तीव्र गति से काम करता है लोगों को बनाने और बिगाड़ने में। ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि हमेशा सैन्य चलता है, यानी धीरे धीरे चलता है। अगर कोई भी ग्रह ऐसा है जो बहुत फास्ट काम करता है, बहुत तेज काम करता है और आदमी को राजा से मतलब जो है रंग और रंग से राजा जो बनाने का काम करता है वो राहु करता है। राहु जो है बहुत तेज ग्रह है, बहुत तीव्रता के साथ काम करता है। इसलिए अगर राहु आपका सही, जैसे कहावत कही गई कि राहु दशम तो दुनिया बसम, अगर 10वें भाव में राहु जिसके बैठा है वो पूरी दुनिया, पूरा भारत उसके बस में है, ऐसा कहावत कहा गया है। क्योंकि 10वां भाव जो होता है वो आपका कर्म क्षेत्र होता है और वहाँ राहु बैठ करके आपके कर्मों का, जो आपने कर्म किया है उसका बहुत बढ़िया फल देता है। और जैसे आपने पूर्व जन्म में कर्म किया और आपने सोचा हमको ख्याति मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला, तो इस जन्म में राहु आपके 10वें भाव में आके बैठेगा और आपको ख्याति दिलवाएगा। जिस व्यक्ति के 10वें भाव में राहु बैठा हो, अगर उससे आप कुछ भी कहोगे तो कहेगा हमको रुपया, पैसा, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ नाम चाहिए। और ऐसे व्यक्ति का बहुत दूर दूर तक नाम होता है जब राहु 10वें भाव में बैठता है। तो ये नवरात्रि जो आ रही है, सर्दीय नवरात्रि, इसमें आप 9 दिन तक माँ भवानी का पूजा करके विधि विधान के साथ आप अपने राहु का अलाइनमेंट कर सकते हैं और आप अपने राहु को सुधार सकते हैं। जय श्री राम, नमो नारायण।